तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि केजरीवाल से ईडी ने पूछताछ शुरू कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है और पीएमएलए की धारा 50 के तहत पूछताछ की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। ईडी के आला अधिकारी उनके आवास पर मौजूद हैं। पुलिस का भारी बंदोबस्त उनके आवास के बाहर है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर ईडी की टीम पहुंची हुई है और ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर जांच पड़ताल कर रही है, खोजबीन कर रही है और मुख्यमंत्री केजरीवाल से पूछताछ भी कर रही है। और पीएमएलए की धारा 50 के तहत यह पूछताछ मुख्यमंत्री केजरीवाल से की जा रही है। तो ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर मुख्यमंत्री केजरीवाल से पूछताछ कर रहे हैं। तो केजरीवाल से ईडी पूछताछ कर रही है। तो ईडी की टीम इस वक्त केजरीवाल के आवास पर मौजूद है और मुख्यमंत्री से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि आला अधिकारी इस वक्त उनके आवास पर मौजूद हैं। तो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजितेश, आज ईडी की टीम का अचानक इस तरीके से आवास पर पहुंचना क्या दर्शाता है ये? शिवम, सबसे पहले और अहम खबर यही है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल से ईडी की टीम ने पूछताछ शुरू कर दी है। और जैसा कि आपका सवाल है कि ये क्या दिखाता है, देखिए इस चीज की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन अगर हम सिर्फ आज की बात करें तो पिछले 2 दिनों के घटनाक्रम में कल अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट पहुंचे और आज फिर हाईकोर्ट पहुंचे और आज हाईकोर्ट से ये लगभग साफ हो गया था कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह की राहत जो है वो मिलने वाली नहीं है। और उसी के मार्फत अगर हम देखें, ये घटनाक्रम आगे बढ़ा और ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद पहले समन देने की बात आई, समन दिया गया, उसके बाद तलाशी अभियान शुरू हुआ और उसके बाद सबसे बड़ी खबर यही कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत अरविंद केजरीवाल से वो सवाल पूछे जाएंगे, जिसकी लिस्ट ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर लेकर गई है। और उन तमाम सवालों में वो सवाल ज्यादा जरूरी होंगे जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े हुए हैं, जिनको लेकर तमाम सवालात के बीच में खबर यही है कि दरअसल ईडी की टीम और ईडी की टीम के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और फिलहाल अरविंद केजरीवाल से पूछताछ जो है वो शुरू कर दी गई है। और इस बीच सियासी घमासान इस बीच ये भी शुरू हो गया है कि दरअसल बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच एक जुबानी जंग और तेज हो गई है, क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी ने सीधा रुख सुप्रीम कोर्ट का कर लिया है, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से उसे कोई राहत नहीं मिली थी और अब सुप्रीम कोर्ट में तुरंत अभी अर्जी दाखिल कर दी गई है और इसको लेकर अब ये देखना होगा कि सुनवाई कब तक होगी। अजितेश, क्योंकि हाईकोर्ट से प्रोटेक्शन जो अरविंद केजरीवाल मांग रहे थे, क्योंकि गिरफ्तारी का प्रोटेक्शन तो हाईकोर्ट ने भी नहीं दिया अरविंद केजरीवाल को, क्या यही वजह है कि ईडी की टीम इस वक्त 10वीं सूची लेकर के, 10वीं लिस्ट लेकर के उनके आवास पर पहुंची हुई है? देखिए, ये तो साफ था शिवम कि अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन मिलेगा, क्योंकि पिछले 9 समन जो है वो लगातार मिलते रहे हैं और अरविंद केजरीवाल एक भी बार ईडी की टीम के सामने पेश नहीं हुए और उनका ये डर था कि कहीं ईडी की टीम के सामने अगर वो पेश होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसी को लेकर ही तमाम चीजें अपने आप में एक दूसरे से टकराती नजर आ रही थी। लेकिन आज की बात करें तो जिस वक्त अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली, उसके बाद जाहिर सी बात है कि ईडी का अगला समन कभी भी आना था, वो आज आ गया या 1 दिन बाद आना था या 2 दिन बाद आना था। और इस बीच जब वो समन लेकर पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है कि राहत नहीं मिल रही थी और ये घटनाक्रम अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाला है, जिसका इंतजार ईडी भी कर रही थी, इसका इंतजार अरविंद केजरीवाल को भी था, क्योंकि वो जानते थे कि समन फिर आएगा और घटनाक्रम आगे बढ़ेगा। उसी को लेकर वो हाई कोर्ट पहुंचे थे। जी अजितेश, क्योंकि जिस तरीके से ईडी के अधिकारी पूरी लाव लश्कर के साथ मुख्यमंत्री के आवास पर मौजूद हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, सर्च ऑपरेशन उनके आवास पर चलाया जा रहा है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है? नहीं शिवम, ये कहना अभी फिलहाल जल्दबाजी होगी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आज हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि ये एक पूरे जो ईडी की टीम जिस तरह से पहुंची है, जिस तरह से अभी पूछताछ चल रही है, नियमों के तहत है और ईडी आगे क्या फैसला लेती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है जिस तरह का घटनाक्रम ये मोड़ लेता नजर आ रहा है, क्योंकि पहले हमने देखा जब इंडिया वॉइस ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की कि ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंची है, तब बात ये थी कि वो समन देने के लिए पहुंची है।
लेकिन उसके बाद खबर आई कि तलाशी अभियान शुरू हो गया है। उसके बाद एक का एक घटनाक्रम जुड़ते गए, पूछताछ भी शुरू हो गई। ईडी के जो अधिकारी उस वक्त वहां पर नहीं पहुंचे थे, वो बाद में वहां पर पहुंचे और वरिष्ठ अधिकारी जब पहुंचे तो पूछताछ भी शुरू हो गई। तो फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल इस फेर में लगातार आगे फंसते जा रहे हैं और ईडी जो है वो शिकंजा लगातार कसती जा रही है। क्योंकि अभी अभी जो खबरें भी लगातार आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो भीड़ है वो भी काफ़ी मौजूद है। इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, आतिशी वहां पर पहुंची हैं और ईडी की टीम अंदर है और बाहर पुलिस व्यवस्था काफ़ी चौकस कर दी गई है, चारों तरफ बैरिकेडिंग भी कर दिए गए हैं। तो फिलहाल ये देखना है कि अभी थोड़ी देर बाद जो है क्या अपडेट मामले पर आता है। अजितेश जी, यही सवाल मेरा आपसे था, क्योंकि वहां पर आतिशी मौजूद हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी मौजूद हैं और वहां पर सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो सकती है। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा क्योंकि वो ऐसी आशंका जता रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर भविष्यवाणी की बात करें तो देखिए, पहले समन से लेकर और उसके बाद जब मनीष सिसोदिया उसके पहले बात करें और संजय सिंह की बात करें तो इनकी जब गिरफ्तारियां हुई तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा इस बात को पहले ही कहा जाने लगा था कि अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करने आ रही है। पहला समन गया, तभी आम आदमी पार्टी ने कहा कि गिरफ्तार करने वाली है। आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे, इस वक्त बयान आ रहा है आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का, सुनिए। देखिए, प्रथम दृष्टया जिस तरह से पुलिस अंदर है और मुख्यमंत्री जी के निवास में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ रेड मारी गई है और उनके मन में क्या है ये नहीं मालूम, बट ऐसा दिखता है कि मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी है। तो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजितेश हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अजितेश जी, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये मानना है कि बीजेपी का ये पूरा किया धरा है और बीजेपी जहां तक ईडी को कंट्रोल करती है, ऐसा उनका आरोप भी है और यही वजह है कि आज उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि अभी आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी कहा। देखिए, ये कोई नया रिएक्शन नहीं था। इससे पहले अगर हम दोपहर की बात करें तभी सौरभ भारद्वाज का बयान सामने आया था जिसमें वो कह रहे थे कि ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है और अब चूंकि ईडी जब पहुंची है तो वही बयान दोबारा दे रहे हैं और जाहिर सी बात है ये लगातार पिछले, अगर हम समन की बात करें तो हर समन के बाद ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करने वाली है। ईडी गिरफ्तार तारीख तक बता दी गई कि इस तारीख को या कल या परसों ईडी आएगी और गिरफ्तार करके ले जाएगी। ये पूरे घटनाक्रम में अगर हम देखें तो जो भी चीजें हैं वो कानून की चीजें हैं। ईडी की कार्रवाई एक नियम के तहत है, एक शिकायत के तहत है और चूंकि ये मामला कोर्ट में भी पहुंचा और कोर्ट में भी इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई, बल्कि आज दोपहर का अगर हम घटनाक्रम देखें तो ईडी से हाईकोर्ट ने यहां तक कहा कि आपके पास कोई सबूत हो तो हमें दिखाइए और ईडी की तरफ से कुछ फाइल्स दी गई। उसके बाद हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि फिलहाल गिरफ्तारी पर राहत नहीं दी जा सकती है। ये सब चीजें दर्शाती हैं कि दरअसल ईडी जिन समन को लेकर लगातार केजरीवाल तक जा रही है, जिस सवालों को लेकर पूछताछ करना चाह रही है, उस सवाल दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े हुए हैं जिनके जवाब जरूरी हैं और इसी को लेकर ईडी आज पहुंची है। फिलहाल पूछताछ चल रही है और सियासी बयान आना शुरू हो गए, जैसे कि आपने अभी सौरभ भारद्वाज का जिक्र किया, लेकिन उससे पहले आतिशी भी कह चुकी हैं और वो भी यही कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करने के लिए आई है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। जी अजितेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। नमस्कार।